प्रारंभ हमेशा अंत है। इस सूत्र को ख्याल रखें, प्रारंभ हमेशा अंत है, क्योंकि बीज ही वृक्ष होगा और अंत में फिर वृक्ष में बीज लग जाएंगे। और जिस बीज से वृक्ष हुआ है वही हजारों बीज उस वृक्ष पे लगेंगे, दूसरे नहीं। अगर आपके दुख से कर्म निकला है तो दुख बीज है, कर्म वृक्ष, फिर हजार बीज उसी दुख के लग जाएंगे। इसलिए राजस कर्म दुख में ले जाता है, क्योंकि दुख से पैदा होता है। और तामस कर्म का फल अज्ञान है। तामस कर्म का अर्थ है नहीं करना था और करना पड़ा, करने की कोई इच्छा नहीं थी। सात्विक कर्म का अर्थ है करने की कोई विक्षिप्तता नहीं थी, किसी और को जरूरत थी इसलिए किया। राजस कर्म का अर्थ है करने का पागलपन था, तुमको जरूरत थी या नहीं, हमने किया। एकनाथ संत हुए महाराष्ट्र, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। एक चोर ने प्रार्थना की कि महाराज मैं भी साथ चलूं। एकनाथ ने कहा तू जरा झंझटी, तो तेरा हमें पता है। उसने कहा बिल्कुल कसम खाता हूं कि चोरी नहीं करूंगा, कम से कम तीर्थ यात्रा। चोर था, उसकी बात का भरोसा हो सकता, क्योंकि आमतौर से चोर भरोसा नहीं देते, लेकिन जब कोई चोर भरोसा देता तो उसके वचन माना जा सकता। एक नाथों से साथ ले लिया, लेकिन दूसरे दिन से उपद्रव शुरू हो गया। उपद्रव यह था कि एक के बिस्तर का सामान दूसरे के बिस्तर में चला जाए, किसी का कमीज किसी दूसरे की दरी के नीचे दबा हुआ मिले, किसी की जेब का पैसा दूसरे की जेब। चोर चोरी नहीं करता था, लेकिन रात में सामान बदलता, खुद नहीं चुराता था क्योंकि उसने कसम खा ली थी, लेकिन पुरानी आदत और कर्म। आखिर 2-4 दिन में ना एकनाथ ने कहा ये करता कौन है, क्योंकि मिल जाती हैं चीजें आखिर में, लेकिन परेशानी होती। तो वो जागते रहे, रात में देखा चोर कर रहा है। वो एकनाथ कई सामान निकाल के बगल वाले के पेटी में कर रहा है। वो तो ये क्या कर रहा है? उसने कहा महाराज चोरी नहीं करूंगा, इसका वचन दिया, लेकिन कर्म ना करूं तो बड़ी मुश्किल है। और फिर 3 महीने बाद घर लौटूंगा तो अभ्यास जारी रहना चाहिए। ये तीर्थ यात्रा कब तक चलेगी? अंततः तो मुझे चोरी करनी, किसी की हानि नहीं कर रहा हूं,